जन्म लग्न गुरुसेव रामचंद्रो वने गतः तृतीये बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्रः षष्ठे द्रौपदी हरणं च हन्ति रावणमष्टमे दशमे दुर्योधनम हन्ति द्वादशे पांडु वनागतम। दोस्तों, वैदिक काल से ही गुरु ग्रह का प्रभाव रहा है। जब लग्न में गुरु होने पर भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। कुंडली के तृतीय भाव में गुरु होने से राजा बलि पाताल लोक पहुंच गया था। कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु होने से हरिश्चंद्र को भी सत्य की परीक्षा देनी पड़ी थी। 8वें भाव में गुरु होने पर रावण का सर्वनाश हो गया था। 10वें गुरु से दुर्योधन का और 12वें भाव में गुरु से पांडु की मृत्यु हुई थी। यानी कि यादि अनादि काल से ही गुरु का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर हमेशा से ही रहा है। वही देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो देश दुनिया में बड़ा परिवर्तन होगा। इस बीच में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत अग्रिम देश, जिसकी देश दुनिया में मिसाल दी जाती है, वह भी प्रकृति के प्रकोप के आगे असहाय और असमर्थ नजर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। अगले 1 साल में भारत के भविष्य को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से हम देखें तो गुरु का सीधा संबंध उनकी राशियों पर विशेष होता है और आपकी जो राशि है ना, उनका पूरा प्रभुत्व गुरु के पास ही है। वह आपके चरित्र को, आपके गुण को, आपके लक्षण को बदल सकता है, क्योंकि वह आपके ही राशि के स्वामी है। तो 1 मई से आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रेम में, आपके आर्थिक जीवन में, धन की स्थिति में, करियर में, प्रतिष्ठा में कई बदलाव होंगे। तो आइए जानते हैं 1 मई 2024 से गुरु राशि का प्रभाव मीन राशि पर कैसा रहेगा। वैदिक आध्यात्मिक केंद्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। आपकी राशि मीन है तो गुरु के गोचर के प्रभाव से साल 2024 में और 2025 में भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आप तनाव, अनजाने भय, कुछ एक निश्चित चीज़ों के बारे में चिंता के शिकार हो गए थे, तो बृहस्पति परिवर्तन से आप दिमागी तौर पर राहत और शांति महसूस करेंगे। मुश्किल भरे काम बिना रुके आगे बढ़ने लगेंगे। गुरु की शक्ति के चलते अब कामों को कल पर टालने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये एहसास होगा कि काम आज ही करना है। ऐसे में अब अवसर गंवाने नहीं होंगे। आपकी मेहनत, आपकी योग्यता आपको सफलता की दिशा की ओर आगे ले जाएगी। जन्म कुंडली में बृहस्पति का गोचर आपको यात्राओं के प्रति उत्साही बनाता है। आपकी यात्रा सहज बन जाती है। आप एक नए वातावरण में, दृश्य में बदलाव में रोमांचित होते हैं। नए नए शहरों का, नई नई जगह का, नए नए राज्यों का, देश विदेश का दौरा करके रोमांचित होते हैं। और गुरु का परिवर्तन इस बार भी आपको सहज रूप से ही उनके अवसर प्रदान करेगा। मंदिर या तीर्थ स्थल पर जा पाएंगे। देव दर्शन से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। गुरु की ही कृपा से दान, धर्म, पुण्य और अच्छे कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। गुरु की पूर्ण दृष्टि जब एकादश भाव पर होगी ना, ऐसे में आपके कार्यस्थल में कुछ जबरदस्त बदलाव होंगे। आप राजनीति, समाज सेवा, मीडिया एवं फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं ना, तो आप लोगों की शान और प्रतिभा की एकाएक वापसी होती है। नए वाहन, नए जेवरात, मकान, दुकान, जमीन, आधुनिक सुख सुविधाओं की वस्तु खरीदने के योग निर्मित होते हैं। ऐसे में इस समय विदेशी सहभागिताएं होती है, विदेशी सौदे होते हैं। राज्यों से, विदेशों के संपर्क से, विदेश में व्यापार से लाभ मिलता है। आपकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होने लगती है, क्योंकि गुरु ग्रह ने हमेशा से ही लाभ, निष्पक्षता, न्याय और सुंदरता के बारे में समाज की मान्यताओं का विस्तार किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में बृहस्पति को महान लाभकारी ग्रह माना है और विरुद्ध भी दिया है। और वह व्यक्ति की कुंडली में जिस भी चीज़ को छूते हैं ना, उसको सोना बना देते हैं, उसे निखार देते हैं।
गुरु ग्रह धनभाव के लॉर्ड होकर भाग्य में उपस्थित है। ऐसे में अगर आप कार्य से वंचित है, जॉब के अवसरों की तलाश में है, तो मई के बाद तुरंत ही नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो इस वर्ष आपकी पदोन्नति के भी योग पूर्ण रूप से बनेंगे। आपका स्थानांतरण आपकी इच्छित स्थान पर होने के चांस भी पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। भाग्य में गुरु आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देता है। जो व्यक्ति करियर में ऊपर पहुंचकर एकदम से नीचे आ गया होता है ना, यानी कि जो पद भ्रष्ट हुआ होता है, उन्हें भी उनकी प्रतिभा, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्ति के अनुसार पद देते हैं, काम देते हैं। हमारे पुराण और वेदों में उल्लेख मिलता है कि बृहस्पति सत्य के प्रतीक है, समस्त देवी देवताओं के परामर्शदाता है। यह ज्ञान, सम्मान, विद्वता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में वह एजुकेशन से संबंधित आपको अच्छा खासा लाभ देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके भरपूर प्रयास रंग आने लगते हैं। उच्च शिक्षा हेतु लोन मिलता है। इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन सहजता से ही मिल जाता है। आप लोग सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आप राज्य या फिर केंद्र सरकार के किसी पद को भी शोभायमान कर सकते हैं और गुरु की वजह से ये संभव होता है और आने वाले समय में आप देख भी सकेंगे। गुरु की जब पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी ना, तो वह पार्टनरशिप से चल रहे कार्यों को मालामाल करेंगे। आपकी कंपनी को, आपके व्यापार को बढ़िया प्रस्ताव देने लगेंगे। जमीन जायदाद संबंधित विवादों में विजय प्राप्त होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। एक और भी चीज होगी, जिन्होंने नया व्यापार शुरू किया है, चाहे वह देश में हो या फिर विदेश में, तो आपकी गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। आपने अभी तक जो निवेश किया है ना, उनमें भी आपको लगातार मुनाफा मिलेगा। उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, उन्हें पता है कि गुरु की ही वजह से शादी होती है, पद मिलता है, तो अब उनकी शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो वो आपको विवाह के सुख देंगे। मंगल दोष से परेशान व्यक्ति की भी शादी होगी। जिनकी रिलेशनशिप लंबे समय से चल रही है ना, वो बड़ा निर्णय लेंगे, जल्द शादी के बंधन में बनेंगे। आपका अच्छा खासा मित्र आपका प्रियतम बन जाएगा। जब थोड़े समय पहले चांडाल दोष बना था इस पृथ्वी पर, जिनकी वजह से कई लोगों की शादियां टूट गई थी, तो उनकी भी पुनः शादी की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ कुंडली में गुरु शुभ होने पर जीवन साथी से सुलह करवाता है, पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा बनाता है, प्रेम की भावनाओं को बढ़ा देता है। आपकी वाणी से उल्टा सीधा बोलने से आपको बचाता है। इन सब के बावजूद भी गुरु आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, गुरु जिस भाव में हो उस स्थान की हानि करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को बांधे रखना, कर्ज के दबाव को झेलना आपके लिए चुनौती हो सकती है। भाई बहन के साथ संबंध नाजुक दौर से गुजर सकते हैं और अगर आने वाले एक साल में आप कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं ना, चाहे वह निवेश हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, शेयर बाजार में निवेश हो, ई करेंसी में निवेश हो, तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को जानना पड़ेगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। वह आपको राजा से रंग भी बना सकता है। वह आपके शरीर के अंग जैसे गर्दन, हाथ, छाती, कान, श्वास नली को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए सावधान रहे। मीन राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन 2024 का प्रभाव अब देख रहे थे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।